हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को 50 प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला लेकर के आने वाले हैं जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि दो विषय तो रहेंगे ही, जिसमें मुद्रा प्रणाली और एक और विषय रहेगा जिसे हम बताने जाएंगे। तो पहले आप देखें, मुद्रा प्रणाली पहला हमारा विषय है और उसे हम प्रश्नों के माध्यम से पेश करने जा रहे हैं, जिसे आप क्या है कि बहुत से सारे इस समय जनरल नॉलेज से जुड़े हुए प्रश्न रहते हैं हमारे, और आप इसे जानते हैं। तो जनरल नॉलेज से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्नों को हम आपको बताने जा रहे हैं, उनका आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है। तो भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपए है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का क्या नाम है। तो आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। रुपए की पहली बार शेष शास्तूरी के शासनकाल में लगभग कब ढाला गया था। तो रुपए को पहली बार 1542 ईस्वी में शेर शास्तूरी के शासनकाल में ढाला गया था। भारत के सबसे पहले मुद्रा का चलन 1806 में और कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन कब हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तो हुआ ही था, लेकिन कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862 में हुआ था। सो गाइस, हमारा अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से प्रारंभ हुई। तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को आरंभ हुई थी। मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ। तो मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ, 1949 में, 1966 में और 1991 में। सो गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की टकसाल कहाँ कहाँ स्थापित है। तो भारत में सिक्कों का टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, नोएडा में स्थापित है, जिसे मुंबई में 1830 में सिक्कों की टकसाल स्थापित किया गया, हैदराबाद में 1903 में स्थापित किया गया, कोलकाता में 1950 में स्थापित किया गया और नोएडा में 1989 में स्थापित किया गया। यानी कि ये जो सिक्कों का टकसाल स्थित हैं, इसे आज भी ये चलन में है और यहाँ से ही सिक्के ढाले जाते हैं। सो गाइस, हमारा अगला प्रश्न है कि 10, 50, 100, 500, 2000 मूल्य के करेंसी नोट कहाँ छपते हैं। तो 10, 50, 100, 500, 2000 मूल्य के करेंसी नोट का प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में है। सो गाइस, अगला हमारा प्रश्न है कि बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट कहाँ छापती है। तो बैंक 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट देवास, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से छपाई होता है। वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, जिसे कब अपनाया गया था। वर्तमान में नोट निर्गमन की जो न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, जिसे 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। क्रेडिट कार्ड क्या कहलाता है। तो क्रेडिट कार्ड गाइस प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्फीति जिसमें वस्तुओं की कीमत अब आपको ये बताना है कि बढ़ती है या घटती है और मुद्रा का मूल्य उसमें गिरता है। तो गाइस, मुद्रास्फीति को यहाँ डिफाइन करके बताया गया, जिसमें वस्तुओं की कीमत क्या होती है, बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। भारत में मुद्रास्फीति के माप लोक मूल्य सूचकांक, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म है WPI द्वारा की जाती है, जिसका आधार वर्ष क्या है। ये हमें 2004 और 2005 आधार वर्ष है और मुद्रास्फीति के माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा जो माप की जाती है, उसका ये आधार वर्ष है। मुद्रास्फीति में ऋणी को क्या होता है। मुद्रास्फीति में ऋणी को, यानी कि जो लेनदार होता है, उसको लाभ होता है। सर्वप्रथम सबसे पहले 1 जनवरी 1999 में 11 देशों ने जो आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया, वो क्या था। तो सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 में 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होता है। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किससे मिलती है। तो भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा रत्न और आभूषण से मिलती है। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सी है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है।
भारत ने वर्ष में कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड की सदस्यता प्राप्त की थी? भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की थी। भारतीय रुपए के नए चिन्ह का डिजाइन किसने दिया है? भारतीय रुपए के नए चिन्ह का डिजाइन आईआईटी मुंबई के डी उदय कुमार ने दिया है।